पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक। चला, बरंच मोटिवेशन भेटले तुम्हाला आज, जरा अभ्यासाला लागा. आणि आजचा आपला टॉपिक आहे, आज का अपना टॉपिक है गैल्वानोमीटर. गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर. किसमें किसको कन्वर्ट करना है? गैल्वानोमीटर को एमीटर में हमें कन्वर्ट करना है. सबसे पहली बात तो ये गैल्वानोमीटर क्या है? गैल्वानोमीटर बच्चों एक करंट सेंसिंग डिवाइस है जो बहुत वीक करंट को डिटेक्ट करता है. इट डिटेक्ट्स, जो आपका गैल्वानोमीटर है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, थोड़े बहुत पॉइंट्स, एक एक पॉइंट्स बताता हूँ आपको. चलो, पॉइंट नंबर 1 कि गैल्वानोमीटर करता क्या है कि गैल्वानोमीटर आपका बहुत कम करंट डिटेक्ट करता है. गैल्वानोमीटर डिटेक्ट्स वेरी वीक करंट. ओके, चलो नेक्स्ट. इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो होता है गैल्वानोमीटर के बारे में वो ये है बच्चों, इसका जो रेजिस्टेंस होता है गैल्वानोमीटर का वो भी काफ़ी कम होता है. दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर हम लेटर जी से दिखाएंगे, इज अराउंड 100 ohms. इज अराउंड व्हाट? 100 ohms. चलो नेक्स्ट. अरे गावंडे सर, तो ये मैं ही हूँ बच्चों, तेजस गावंडे, जो लेक्चर ले रहा है ऑनलाइन. ये ऊपर होना चाहिए था एक्चुअली. चलो कोई बात नहीं, इसको साइड में रखते हैं. चलो थर्ड पॉइंट पे आता है. थर्ड पॉइंट जो आपका वो ये है, सेकंड पॉइंट हमने लिख लिया है गैल्वानोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों काफ़ी कम होता है और इसकी जो करंट कैपेसिटी होती है, ठीक है, गैल्वानोमीटर की एक करंट कैपेसिटी होती है वो काफ़ी कम होती है. करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वानोमीटर इज अराउंड, करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वानोमीटर, गैल्वा लिखता हूँ मैं, इज 1 मिली एम्पियर. यानी कि अगर आपका जो गैल्वानोमीटर है बच्चों, इससे अगर 1 मिली एम्पियर या मैं कहूँगा 5 मिली एम्पियर, चलो 5 मिली एम्पियर अगर करंट चला जाए तो आपका गैल्वानोमीटर खराब हो जाता है, ठीक है, डैमेज हो जाता है. इसीलिए हमें इससे ज़्यादा हायर करंट हम मेजर नहीं कर सकते हैं. ओके, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, इसकी रेंज बढ़ानी है, रेंज अगर मुझे इंक्रीज करनी है, जैसे कि आज ये सिर्फ 1 मिली एम्पियर का करंट मेजर कर रहा है, कल जाके मैं चाहता हूँ कि ये 100 मिली एम्पियर का करंट मेजर करे, तो क्या ऐसी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी सो दैट आपका जो ये गैल्वानोमीटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा एमीटर में? ये मेरा सवाल है. तो इसके लिए हमें छोटी सी एक अरेंजमेंट करनी है बच्चों, कुछ नहीं, बहुत आसान सी अरेंजमेंट करनी होती है. आपका जो है गैल्वानोमीटर है, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाना होता है. ये जो आपका एक गैल्वानोमीटर है, चलो मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ अभी, देखो अभी बच्चों, ये जो आपका गैल्वानोमीटर है इसके पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगा देंगे. क्या लगा देंगे? रेजिस्टेंस. चलो रेजिस्टेंस लगाने से पहले ये जो आपका गैल्वानोमीटर है इसमें से कितना करंट फ्लो होता है? देखो, एक करंट होता है IG, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वानोमीटर. IG क्या है आपका? IG इज करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर. इसे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट भी कहते हैं. क्या कहते हैं? फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट. क्यों फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहते हैं? क्योंकि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है. अगर किसी गैल्वानोमीटर में से IG करंट फ्लो हो रहा है मतलब वो इंडिकेट कर रहा है कि ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैं इससे ज़्यादा इसमें गैल्वानोमीटर में से करंट नहीं फ्लो करवा सकता हूँ. लेकिन मान लो गलती से भी यहाँ से चलो ये IG की वैल्यू सपोज 1 मिली एम्पियर है, लेकिन अगर मैं यहाँ से 10 मिली एम्पियर भेज दूँ, अब 10 मिली एम्पियर अगर भेज दूंगा बच्चों तो गैल्वानोमीटर तो आपका ख़राब हो जाएगा. तो ऐसा ना हो इसलिए हम एक पैरेलल में ना एक रेजिस्टेंस लगा देंगे कुछ इस तरीके से. ये आपका गैल्वानोमीटर, तो इसके पैरेलल में हम क्या लगा देंगे? एक रेजिस्टेंस लगा देंगे और इस रेजिस्टेंस को कहा जाता है बच्चों शंट रेजिस्टेंस. क्या कहा जाता है इसको? शंट रेजिस्टेंस. अब मैं यहाँ पे थोड़ा करंट्स के डायरेक्शन दूंगा, जैसे कि I जो रहेगा आपका ये टोटल करंट रहेगा. I इज योर टोटल करंट जिसको आपको मेजर करना है, टोटल करंट. और ये करंट आपके गैल्वानोमीटर का जो एक रेंज था या मैक्सिमम वैल्यू थी या FSD वैल्यू जो थी उससे ज़्यादा रहेगा. ठीक है, तो होता क्या है, गैल्वानोमीटर में से सिर्फ और सिर्फ
IG ही जाएगा, ठीक है। और पूरा का पूरा करंट जो बचा हुआ रहेगा वो जाएगा बच्चों शंट रेजिस्टेंस से। कहाँ से जाएगा? शंट रेजिस्टेंस से। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें मिल गई, दैट इज IG इज द FSD करंट, I इज टोटल करंट, और फिर IS क्या है? IS इज अ करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, करंट थ्रू शंट, करंट थ्रू शंट। इस पैरेलल रेजिस्टेंस को कहा जाता है बच्चों शंट रेजिस्टेंस। S इज व्हाट? शंट रेजिस्टेंस। हो गया। अभी यही बेसिक सी पॉइंट्स तुम्हें याद रखना था। अब इसका डेरिवेशन तो बड़ा ही आसान है। कैसे आसान है देखो अभी डेरिवेशन इसका, एक सेकंड। हाँ, तो आपका एक गैल्वानोमीटर, फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज योर गैल्वानोमीटर, ठीक है। यहाँ से कितना करंट जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ IG। इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया? एक शंट रेजिस्टेंस लगा दिया। और इसमें से कितना करंट फ्लो होगा बच्चों? IS, यानी कि शंट, करंट थ्रू द शंट, एंड दिस इज योर टोटल करंट I। और यहाँ पे है शंट रेजिस्टेंस। अब जरा देखो, ये जो गैल्वानोमीटर है और ये जो शंट रेजिस्टेंस है किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है बच्चों, तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ यहाँ पे S इंटू IS इक्वल्स टू G इंटू IG। पैरेलल में क्या होता है बच्चों? पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो S एक रेजिस्टेंस है, S इंटू IS मतलब I इंटू R। यहाँ पे भी I इंटू R। G मतलब क्या है? G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, जो हमने 2 मिनट पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा सर? अब हमें फाइंड करना होता है बच्चों शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, जो कि क्या होगा? यहाँ से देखने के बाद IG अपॉन IS इंटू कैपिटल G, ठीक है। मैं IS को और कुछ लिख सकता हूँ। क्या लिख सकते हो आप? देखो यहाँ से आप IS को देखो क्या लिख सकते? I इज टोटल इनकमिंग करंट, तो IS इज, I में से हमें IG इतना माइनस करना पड़ेगा, और ये वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा यहाँ पे। ये देखो IS को मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। S इक्वल्स टू IG अपॉन IS इज I माइनस IG इंटू G। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया बच्चों। डिपेंड करता है कौन कौन से फॉर्मूले पूछ सकते हैं। ये पहला फॉर्मूला हो गया, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब मैं थर्ड फॉर्मूले की तरफ जाता हूँ। और एक फॉर्मूला होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ रेंज। अब एक टर्म आती है बच्चों रेंज, रेंज ऑफ गैल्वानोमीटर, यानी कि इसको डिनोटेड बाय लेटर स्मॉल n। ये क्या होता है? रेंज मतलब होता है आपका टोटल करंट अपॉन IG। मैं 2 मिनट के लिए इसका पहले मीनिंग बताता हूँ, फिर इस पे आते हैं। जैसे कि मान लो कि आपका गैल्वानोमीटर मैक्स टू मैक्स IG जो है गैल्वानोमीटर की वो है सपोज चलो 1 मिली एम्पियर, लेकिन आपको मेजर करना है 10 मिली एम्पियर। ये पॉसिबल है क्या? हाँ है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हमें गैल्वानोमीटर के सीरीज पैरेलल में क्या लगाना पड़ेगा? एक शंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आपने वो पहले 1 मिली एम्पियर मेजर कर रहा था, अब आपने उसको 10 मिली एम्पियर मेजर करवाने को लगा दिया, मतलब कि उसकी रेंज बढ़ गई। तो अब रेंज क्या होगा? रेंज होता है बच्चों I अपॉन IG, यानी कि 10 मिली एम्पियर अपॉन 1 मिली एम्पियर। द आंसर इज 10, यानी कि आपकी रेंज 10 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 10 गुना बढ़ गई। आया ध्यान में? इसको लिख लो फटाफट। चलो साथ में नोट्स बनाते जाओ बच्चों। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो ये जो टॉपिक है HSC बोर्ड के लिए भी है, एंट्रेंस के लिए भी है, हर जगह पे इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब मैं n की वैल्यू डाल दूंगा I इंटू I अपॉन IG, या यहाँ से मैं देखो I इक्वल्स टू n इंटू IG, ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। चलो इसको इक्वेशन नंबर 3 में, इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूँ मैं। क्या था इक्वेशन नंबर 2 बच्चों? S इक्वल्स टू IG अपॉन I माइनस IG, तो I की जगह मैं लिखता हूँ n इंटू IG माइनस IG इंटू कैपिटल G, चलेगा। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या कॉमन निकलता है? यहाँ से IG कॉमन निकल के कैंसिल होता है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर बचेगा सिर्फ 1 अपॉन n माइनस 1 इंटू G, और ये शंट रेजिस्टेंस। तो ये थर्ड फॉर्मूला हो गया आपका इन टर्म्स ऑफ रेंज शंट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? देखो आप गैल्वानोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस तो लगा दोगे। मान लो कि दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर, ठीक है, और ये शंट रेजिस्टेंस है। चलो ठीक है, ये शंट रेजिस्टेंस है। यहाँ से कोई करंट आ रहा है, यहाँ से मुझे सिर्फ कितना करंट फ्लो करवाना है? IG, और बचा हुआ करंट कहाँ से फ्लो करना है? शंट से, ठीक है। अब दिक्कत क्या है ना बच्चों, मुझे मैक्सिमम करंट, चलो मान लो कि यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आ रहा हो,
10 मिली एम्पियर का, और मैं सिर्फ गैल्वानोमीटर से 1 मिली एम्पियर का ही भेज सकता हूँ। बचा हुआ 9 कहाँ से जाएगा? बचा हुआ 9 बच्चों ऊपर से जाएगा। ये कब पॉसिबल है? करंट ऑलवेज चूज लो रेजिस्टिव पाथ, यानी कि शंट रेजिस्टेंस जो है इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होती है कंपेयर टू गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस। अगर गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस 100 ओम का है तो शंट रेजिस्टेंस बच्चों 10 ओम का होगा। मैं जस्ट रफली बता रहा हूँ ताकि मैक्सिमम करंट जो है वो पूरा का पूरा कहाँ से चला जाए? शंट रेजिस्टेंस से चला जाए। आया ध्यान में? और इस तरीके से आपका गैल्वानोमीटर कभी डैमेज भी नहीं होगा और वो पूरा का पूरा करंट मेजर कर लेगा। आया ध्यान में? तो चलो नेक्स्ट और एक पॉइंट है, अब हमें निकालना होता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट। क्या चीज? फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट थ्रू शंट रेजिस्टेंस, थ्रू शंट रेजिस्टेंस, यानी कि टोटल करंट में से थ्रू शंट रेजिस्टेंस कितना करंट शंट में गया। तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? पहले इसका मीनिंग क्या होता है समझो। फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट, जब भी ये वर्ड आया, फ्रैक्शन मतलब रेशो। किसका रेशो? टोटल करंट का। किसके साथ? शंट रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है उसके साथ। हाँ, दैट इज शंट रेजिस्टेंस, यानी कि IS अपॉन I, इसका मुझे क्या निकालना होता है बच्चों? रेशो। IS अपॉन I का क्या निकालना है हमें? रेशो। तो चलो IS अपॉन I का रेशो निकालने के लिए मुझे पहले 2-3 चीज़ें लगेंगी। पहले बात लगेंगी, देखो फिर से वो डायग्राम चाहिए हमें। ऊपर था आपका शंट रेजिस्टेंस, नीचे था आपका गैल्वानोमीटर रेजिस्टेंस। अब मैं गैल्वानोमीटर को रेजिस्टेंस से दिखाना चाहता हूँ। एक ये आपका इनकमिंग करंट, यह आपका IG और ये आपका IS चलेगा, और यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस और यहाँ पे G। तो मैं फिर से लिखता हूँ वही स्टेटमेंट कि दिस आर इन पैरेलल, सो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूँ IS इंटू S इक्वल्स टू IG इंटू G। अब मुझे IG नहीं चाहिए, अब मुझे IS के फॉर्म में चाहिए, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो IG कहाँ से बना था? I में से IS को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे डालो इसकी वैल्यू, तो ये IS इंटू S इक्वल्स टू IG की जगह मैं लिख सकता हूँ I माइनस IG इंटू वॉट? G, ऐसे लिख सकता हूँ। चलो ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? IS अपॉन, गलत हुआ, एक सेकेंड, यहाँ पे गलत हुआ, I माइनस IS। तो चलो इसको सॉल्व करो फिर। S इंटू IS, G को अंदर मल्टीप्लाई कर, दैट इज G इंटू I माइनस G इंटू IS। ठीक है, S को एक जगह पे लाओ, S इंटू IS प्लस G इंटू IS इक्वल्स टू G इंटू I। तो यहाँ से देखो IS कॉमन निकलता है और क्या बचेगा फिर यहाँ पे? S प्लस G। ठीक है, इक्वल्स टू G इंटू I, इक्वल्स टू G इंटू I। तो मुझे किसका रेशो चाहिए था? IS अपॉन I, जो कि मिल गया है। ये I को इधर भेज दो, क्या बनेगा रेशो? G अपॉन S प्लस G, ये रेशो बनेगा G अपॉन S प्लस G। तो ये हो गया बच्चों फ्रैक्शन ऑफ टोटल करंट पासिंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस, पासिंग थ्रू व्हाट? शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, बहुत से पॉइंट इजी थे, ज़रा डिफिकल्ट पॉइंट नहीं थे। अब यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं HSC बोर्ड में। देखो ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसके क्या यूजेस है? यूजेस ऑफ शंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है तो बच्चों 3 मार्क के लिए भी आ सकता है ये डेरिवेशन, तीनों पॉइंट्स पूछ सकते हैं। और एक शंट रेजिस्टेंस अगर पूछ लिया आपको इसके यूजेस क्या है, तो ये 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। कितने मार्क के लिए? 2 मार्क के लिए। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, इट इज़ यूज टू, पहले बात तो शंट हम लगा क्यों रहे हैं? ताकि मोस्ट ऑफ द करंट जो है वो डाइवर्ट हो जाए। मोस्ट ऑफ द करंट क्या हो जाए? डाइवर्ट। तो मैं पॉइंट नंबर 1 लिखता हूँ, इट इज़ यूज टू डाइवर्ट, इट इज यूज टू डाइवर्ट large part of current, it is used to divert large part of total current, large part of total current। ठीक है, और इससे क्या होगा? एंड दस इट इज यूज टू डाइवर्ट लार्ज पार्ट ऑफ टोटल करंट लिखा, ठीक है। एंड दस इट प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपका गैल्वानोमीटर, द इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम गेटिंग डैमेज, या फिर फ्रॉम डैमेज होने से वो क्या करता है? उसको बचाता है। ये पहला यूज है उसका। ठीक है, अब इससे क्या होता है? आपका जो गैल्वानोमीटर है ये पहले इसकी जो रेंज है वो रेंज बढ़ जाती है। इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ एमीटर, इट इंक्रीजेज
द रेंज ऑफ, इट इंक्रीजेज द रेंज ऑफ एमीटर। ठीक है, अगर वो पहले वो 1 मिली एम्पेयर मेजर कर रहा हो तो अब वो 10 मिली एम्पेयर मेजर करेगा, और रेंज बढ़ाएगा। और एक चीज़, अगर आप कोई भी रेजिस्टेंस, चलो मान लो कि ये 2 पॉइंट्स हैं, एक थर्ड पॉइंट समझाने के लिए मुझे बेसिक समझाना पड़ेगा। ये पॉइंट है ए एंड बी, अगर मैं इस बीच, इन दोनों के बीच में का रेजिस्टेंस 10 ओम लिख दूं, चलो ठीक है। अब मैं इसके पैरेलल में, अब ए और बी के बीच में का रेजिस्टेंस कितना है, इनिशियली 10। चलो अब मैं क्या करता हूँ, इसके 10 ओम के पैरेलल में और एक 10 ओम का रेजिस्टेंस डाल देता हूँ। इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी। अब ये 10 और 2 किस में आ गए, पैरेलल में। अब आर ए बी का रेजिस्टेंस क्या होगा, अब आर ए बी का रेजिस्टेंस जो होगा बच्चों कम होगा, यानी कि 10/2 यानी कि 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट पता चलता है, जब भी आप रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाते हो तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। क्या होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। अब शंट रेजिस्टेंस भी वही काम करता है। अगर आप गैल्वानोमीटर के पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाओगे तो उसका ओवरऑल रेजिस्टेंस जो होगा बिटवीन द 2 पॉइंट डिक्रीज होगा। अब यहाँ पे थर्ड पॉइंट हमें मिलता है, इट डिक्रीजेस the resistance between the point to which it is connected, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स थे, आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बच्चों गैल्वानोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं एचएससी बोर्ड से रिलेटेड, एंट्रेंस से रिलेटेड, वो सभी मैं डिस्कस करते जाऊंगा। क्लियर, तो ये सीरीज़ को देखते जाना, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय।